मेरे से बुरा न कोई। इस जगत में महापुरुष लोग ऐसा कैसे देख पाते हैं, हमको तो बहुत कठिन लगता है। मेरे से बुरा दूसरा कोई नहीं है इस जगत में, ऐसा कबीर जी कहते हैं। ऐसा है, जब आप आत्मा की अवस्था में पहुंच जाते हो तो मन की मलिनता दिखने लगती है। भी कबीर ने कहा है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जा दिल खोजूं आपनो तो मुझसे बुरा न होए। क्योंकि जब आदमी आत्मिक अवस्था में पहुंचता है तो अपना दिल, आपका मन की गहराइयों में जाता है, पिछले जन्मों में जाता है। इस अवस्था में जाता है तो उसे मालूम पड़ता है उसके मन में इतनी बीवाइयां हैं, इतनी गंदगियां हैं, दूसरों की गंदगियों को वो क्या देखेगा जब उसके मन में इतना सब भरा पड़ा। इसीलिए कबीर कहते हैं, मैं जब दूसरों को क्या देखूं, अंदर ही सब कुछ ऐसा है और वास्तव में ऐसा है। क्योंकि मन तो यही सब तो इकट्ठा करता है। मन तो एक शरीर का ग्रॉस रूप है, ग्रॉस रूप नहीं कहूंगा मैं, मन शरीर का एक सूक्ष्म रूप है। शरीर तो ग्रॉस है, तो मन एक सूक्ष्म रूप है। तो शरीर में जो हो रहा है वो मन में उसका प्रतिबिंब होगा, जबकि साक्षी जो चेतना है वो तो प्रकाश है, उससे अलग है। वो प्रकाश ही मन की गहराइयों में जा सकता है और देख सकता है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि मेरे अंदर जो है, मेरे मन में जो है, मुझे अपनी आत्मा के प्रकाश से दिख रहा है कि मैं कौन, मैं दूसरे की गलतियां क्या निकालूं, मेरे अंदर ही सब कुछ भरा पड़ा है। तो कहने का मतलब ये था कि वो साक्षी में होकर के सब ये जानते थे, साक्षी में ही रहते थे। कबीर जी के घर में कब कोई आता था तो भजन कीर्तन होता था और सबको भोजन कराया जाता था। उनकी धर्मपत्नी बोली कि भोजन करने को तो कुछ है ही नहीं, अब इतना सबको भोजन करवाते हैं, अब तो बनिया भी उधार देना बंद कर दिया उसने। बड़े परेशान हुए वो। उनका बेटा था कमाल, ने बोला भाई एक ही तरीका है कि बनिया के घर में सेंध लगाई जाए, मतलब बनिया के घर में चोरी की जाए। कबीर बोले तो बड़ी अच्छी बात है, चलते हैं बनिया के घर में चोरी करने। अपने बेटे के साथ गए, बेटे ने सेंध लगाई, अंदर घुसा, अनाज की बोरी निकाल ली। कबीर बोले भाई इसे तो निकाल ली, अब सेठ को बता देते हैं कि हम लेके जा रहे हैं। अब ये देखो उनकी आत्मा का कितना विस्तार था। चोरी करके भी उनको पहले बताना चाहते थे कि हाँ मैं चोरी करके ले जा रहा हूं, ये चोरी थोड़ी ना हुई भाई। कहने का मतलब उस समाज को खिलाने के लिए ही ले जा रहे थे, स्वयं के लिए तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। जब आत्मा का प्रकाश होता है ना तो वो दूसरों के लिए जीता है, ना कि स्वयं के लिए। और दूसरों के लिए जीने को कुछ भी करता है, जिसके साथ करता है उसको बता देता है कि मैं ये कर रहा हूं। जिसके साथ करता है वो बोलेगा कोई चोरी थोड़ी ना है, तो मेरे धन को पूर्ण रूप से पूरी प्रकार से उसका प्रयोग करने की कोशिश कर रहा। ये महान अवस्थाएं हैं जीवन की, जब ये आती है ना तो मानसिक स्तर पे उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, मन से बहुत पार होती, को सब कुछ आभास होने लगता।